Good morning class. The topic is surface chemistry. ये सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट फेज है एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किए हैं। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग डॉट क्लासेस में फेस करें। सेकंड फेज जो सरफेस केमिस्ट्री का है ये है कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये दो सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पहले डिस्कस करना है, आखिर ये है क्या, इसके बारे में अवेयर ऑफ है फ्रॉम 9th क्लास। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन, जो नॉलेज है ये हम लोग गेन कर चुके हैं। लेकिन इसका जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ये स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन 12th क्लासेस जो सरफेस केमिस्ट्री है, इस सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशंस है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन है क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन, the solution having particles the solution having particles which size is lies between 1 nanometer to 1000 nanometer is called colloidal solutions. Generally, colloidal solutions में साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज कर रहा है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ऐसा जो सॉल्यूशंस है जहां पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे सॉल्यूशंस को कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। The size of particle in true solution is less than 1 nanometer. ट्रू सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सॉल्यूशंस जिसमें हम लोग पढ़े हैं पहले भी, द साइज ऑफ पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ट्रू सॉल्यूशंस एज द होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और कोलाइडल सॉल्यूशंस में हम लोग जो डेफिनेशंस लिखे हैं, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच में लाइज कर रहा है। ओके, फिर अगेन द साइज ऑफ colloidal particles is more than true solution, but less than suspension. Conclusions, ये ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन जो हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन ये दोनों के अबाउट डिस्कस करना है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज मोर देन ट्रू सॉल्यूशन बट लेस देन सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटा होगा और साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज मोर मतलब बड़ा होगा किससे? ट्रू सॉल्यूशन से। ये तो कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो प्रॉपर्टीज है, पहले कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे स्टार्च या प्रोटीन, गम, या पॉलीमर। स्टार्च सॉल्यूशंस, प्रोटीन सॉल्यूशंस, गम, पॉलीमर या सॉल्यूशन ऑफ Ag, Au, CuS, etc. These all are the colloidal solutions. ये सभी colloidal solutions है। स्टार्च का सॉल्यूशंस colloidal solutions, प्रोटीन्स का सॉल्यूशंस colloidal solutions, गम सॉल्यूशंस दिस वन इज colloidal solutions। जो पॉलीमर्स जितने भी, ये सब भी पॉलीमर है। स्टार्च इज ए पॉलीमर, प्रोटीन इज ए पॉलीमर। पॉलीमर की जो सॉल्यूशंस है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशंस। फिर हमने लिखा है कि सॉल्यूशंस ऑफ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, सिल्वर, Au, कॉपर, उसके सल्फाइड या ऑक्साइड, दीज ऑल आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशंस है। Properties of colloidal solution, कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले पढ़े भी हैं और फिर अगेन डिस्कस करेंगे। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस है। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस है, ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस है। दूसरा,
जो इसका प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल्स remains in zigzag motion पार्टिकल्स जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस है, इस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में जो कोलाइड्स है, दैट इज पार्टिकल्स रिमेन्स इन जिगजैग मोशन, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इस ब्राउनियन मूवमेंट या जिगजैग मोशन के वजह से ये स्टेबल नहीं है। तीसरा, इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है, इट हैविंग टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट when a beam of light is passed through colloidal solution in dark place, हमने लिखा है when a beam of light is passed through the colloidal solution in dark place, then light is illuminated is called टिंडल इफेक्ट। या इसको स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग इफेक्ट मैंने लिखा है कि लाइट इज पास्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन डार्क प्लेस, देन लाइट इज इल्यूमिनेटेड इज कॉल्ड, दैट इज टिंडल इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम लोग स्कैटरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यदि लाइट को आप पास करेंगे तो लाइट स्कैटर्ड होगा। तो टिंडल इफेक्ट को, कोलाइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ये प्रॉपर्टीज द कोलाइडल्स, द मूवमेंट of colloidal particles, the movement of colloidal particles under the influence of electric field is called electrophoresis
इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कोलाइडल सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन कर रहा है, उसको शो कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी ये फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, यदि नेगेटिव पार्टिकल्स है तो वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, यदि पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। फिर द कोलाइडल सॉल्यूशन solutions follow the colligative properties. इन सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने लिखा है कि द कोलाइडल सॉल्यूशंस फॉलो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स में बाकायदे डिस्कस कर चुके हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज depends upon the numbers of particles पर में डिपेंड करेगा। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशंस विच फॉलो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहाँ भी जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उस कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज पर में डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स एंड द नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या साइज ऑफ पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड elevation of boiling point, third depression of freezing point, और फोर्थ दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों जो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये चारों को फॉलो करेगा कोलाइडल सॉल्यूशंस। Generally, the mass of colloidal particles is higher through association या एग्रीगेट, जो एग्रीगेट होकर के बड़ा मास में कन्वर्ट हो जा रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स। तो मैंने लिखा है कि जनरली द मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज हायर थ्रू एसोसिएट हो जाता है। देन द मोलर फ्रैक्शन इज लोअर। That's why
the colligative properties of colloidal solutions is lower. Generally, the mass of colloidal particles is higher through association than the molar fraction. Molar fractions is lower. That's why the colligative properties of colloidal solutions is lower. कम होता है, वो कम हो जाएगा क्योंकि मोलर फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो कम होगा, और मोलर फ्रैक्शन की वैल्यू यदि कम होगा तो बट नेचुरल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस वो भी डिक्रीज कर जाएगा. तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में भी. कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशंस है क्या, इसके बारे में एट ए ग्लैंस जो एक्सप्लेन किए हैं उस चीज़ को देखें. आगे की जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में जो आप आगे डिस्कस करेंगे यह है on the basis of physical states या phase, the colloidal solution is of the colloidal solutions is of two types. On the basis of physical state या phase, the colloidal solutions is of two types. या the colloidal solutions having two phase. Colloidal solutions having two phase. First, disperse phase, और दूसरा disperse medium. मैंने लिखा है कि द कोलाइडल सॉल्यूशंस हैविंग टू फेज. ये कोलाइडल सॉल्यूशंस दो फेज रखता है, एक डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम. फर्स्ट, डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स फेज के बारे में जाने हम लोग. डिस्पर्स फेज क्या है? The colloidal particles dispersed in medium is called disperse phase. The colloidal particles which dispersed in medium is called disperse phase.
disperse medium the medium in which colloidal particles is dispersed is called dispersion medium, is called disperse medium। मैंने लिखा है कि द मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स इज डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्स मीडियम। इससे पहले जो टाइप्स ऑफ जो कोलाइडल सॉल्यूशंस या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्स मीडियम सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किए हैं और यहाँ भी डिस्पर्स फेज दैट इज सॉल्यूट और डिस्पर्स मीडियम दैट इज सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूशंस में जनरली 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर में भी डिस्पर्स फेज मीन्स सॉल्यूट और डिस्पर्स मीडियम मीन्स सॉल्वेंट। सपोज सॉलिड यह है डिस्पर्स फेज प्लस सॉलिड यह है डिस्पर्स मीडियम सॉलिड डिस्पर्स फेज और प्लस सॉलिड डिस्पर्स मीडियम। तो ये जो सॉल्यूशंस बनाएगा जैसे कि कौन सा सॉल्यूशन LOI, जो LOI है दिस वन इज सॉलिड टू सॉलिड, तो सॉलिड डिस्पर्स फेज और सॉलिड डिस्पर्स मीडियम। फिर आप सॉलिड डिस्पर्स फेज प्लस लिक्विड डिस्पर्स मीडियम, ये भी एक सॉल्यूशंस बनाएगा। जो सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं, ये एक सॉल्यूशंस होगा। जैसे NaCl डिजॉल्व इन वाटर दैट इज NaCl वर्क्स एज सॉल्यूट, हेयर NaCl वर्क्स एज डिस्पर्स फेज and that is liquid as such water, disperse medium that is solution। फिर solid disperse phase प्लस गैस डिस्पर्स मीडियम, ये भी सॉल्यूशंस होगा। तो ये सॉल्यूशंस डिस्पर्स सॉलिड डिस्पर्स फेज में है और गैस डिस्पर्स मीडियम में है, मैक्सिमम गैस है और कम सॉलिड है। तो ऐसा जो सॉल्यूशंस क्या होगा, स्टॉर्म या स्मॉग। तो मीन्स मैंने यहाँ पर मैं डिस्पर्स फेज में सॉलिड 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 और चेंज कर दिया, डिस्पर्स मीडियम को चेंज किया है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। वैसे ही फिर गैस लेंगे और मीडियम ये 3 रखेंगे, फिर लिक्विड लेंगे और मीडियम ये 3 रखेंगे। तो मीन्स 9 टाइप्स का जो सॉल्यूशंस आ रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम द सॉल्यूशंस इज ऑफ
9 types. The medium water is used, then the solution is called hydrosolutions. यदि अल्कोहल ले रहे हैं मीडियम में, अल्कोहल एज ए मीडियम, द सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? एल्को सॉल्यूशंस. यदि बेंजीन ले रहे हैं मीडियम में, बेंजीन ले रहे हैं तो क्या होगा? बेंजो सॉल्यूशंस. यदि एयर ले रहे हैं मीडियम में तो दैट इज एरो सॉल्यूशंस, इसको एरोसोल कहते हैं, एरो सॉल्यूशंस. तो जो भी मीडियम आप यूज़ करें, वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रो सॉल्यूशंस, एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं मीडियम में तो एल्को सॉल्यूशंस, बेंजीन यूज कर रहे हैं तो बेंजो सॉल्यूशंस, एयर यूज कर रहे हैं तो दैट इज एरो सॉल्यूशंस. द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम.